जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग 2025 को बिहार बोर्ड की परीक्षा जो 2025 में आपकी होने वाली है कक्षा 10 की, उसके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपको क्लास का क्लास में याद हो जाएगा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आसान, शब्द में सब जगह से आसान आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और प्रश्न की बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ, तो आप देख ही सकते हैं भैया कि कितना बार पूछा जा चुका प्रश्न है। नहीं विश्वास हो रहा है कितना बार पूछा है, तो क्वेश्चन बैंक होगा घर में, उल्टा करके देख लेना, एक बार पता चल जाएगा पूछा है कि नहीं पूछा है। और भैया इतिहास में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, और कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह से अपन सीख जाएंगे। अब देखिए 4 नंबर वाला आप लोग जान जाइएगा, तो 2 नंबर वाला तो कर ही लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखना होता है उसमें, ठीक है। और ये प्रश्न आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से जो बच्चे बिहार बोर्ड 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बच्चा इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड या आप हिंदी माध्यम का जितना बोर्ड है सभी बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ के कंटेंट को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आसान शब्द में आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। बात करें इसके पीडीएफ की, तो जो अपन क्लास में करेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो भैया आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो क्लास में बैठ करके नोट्स बना लीजिए। दोनों आपकी जैसी मर्जी वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, बात करें प्रश्न की, तो एक ही प्रश्न करेंगे, ये भी मतलब इसी का फोटो कॉपी है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कभी ऐसे भी पूछ देगा कि 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस पर चर्चा कर दीजिए, उसके कारणों पर चर्चा कीजिए कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण की चर्चा करें। और देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चा। अभी पिछले साल भी बात करें तो 20 में पूछा, 22 में पूछा, लेकिन याद रखिएगा 24 में नहीं पूछा है। तो हो सकता है कि भैया पिछला साल नहीं पूछा है, अबड़ी जो है 2025 के एग्जाम में पूछ दे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। चलिए जी, इसको अब समझने का प्रयास किया जाए कि भाई आखिर इसका क्रांति का क्या कारण था। मैं आपको पहले बोल करके समझा देता हूँ, तब जो है आपको मतलब ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, इसके बाद पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। देखिए बच्चा, 1800, देखिए फ्रांस में 2 बार क्रांति हुआ था। फ्रांस में कितना बार क्रांति हुआ था? 2 बार क्रांति हुआ था। कब कब हुआ था? एक हुआ था आपका 1830 ईस्वी में, जी हाँ 1830 में भी एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, जिसको हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं, जुलाई महीना में हुआ था। और एक आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसके बाद वहां के शासन में थोड़ा सा बदलाव हुआ था। वहां पर जो है अब नया राजा बना। नया राजा का नाम क्या था? नया राजा का नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था जी? लुई फिलिप नया राजा बना। अब नया राजा बना, ये जो है भैया थोड़ा अमीर आदमी के साथ में रहना पसंद करता था। गरीब राजा वैसे भी क्या, राजा गरीब आदमी के साथ में रह के क्या करेगा? अरे भैया प्रधानमंत्री पीएम वगैरह रहेगा, तब ना वो सोचेगा कि गरीब आदमी वगैरह सबके साथ में रहे, उसका देखभाल करे। लोकतंत्र जहाँ होता है वहीं पर ना। और जहां पर राजतंत्र है, कुछ ऐसा राजा होता है जो जनता का भला ही चाहता है, नहीं तो भैया खाली पैसा ऐंठने में रहता है, सब पैसा लेने में रहता है। तो वहां का राजा जो लुई फिलिप था, अब देख लीजिए लुई फिलिप का चेहरा दिखा देता है आपको, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना बूढ़ा, वो बेचारा देखिए मूछ ने मूछवा ने है, दाढ़ी ने, बेचारा देखिए कलमी, मतलब कलमी कितना बड़ा लगता है, देखिए इसका स्टाइल देखिए। तो यही है आपका लुई फिलिप। कौन है ये? लुई फिलिप है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो लुई फिलिप है, ये तो बना, ये क्या बना? ये बना राजा। अब राजा अपने से सब काम कर नहीं सकता है, तो वो राज्य का देखभाल करने के लिए, देश का देखभाल करने के लिए वहां पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और ये प्रधानमंत्री किसको बना देता है? लुई फिलिप प्रधानमंत्री बना देता है गीजो को। अब दोनों भैया, दोनों का तालमेल था, चट्टा बट्टा था, मतलब दोनों जो है गरीब से उसको कोई मतलब नहीं था, गरीब जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब था सिर्फ अमीर लोग से, काहे कि उसी से उसको पैसा आता था, उसी के साथ में इनवाइट करता था तो बढ़िया बढ़िया खाना देता था। अब आप ही सोचिए, गरीब लोग आपको बुलाएगा तो क्या खाने के लिए देगा? वही चावल दाल। अमीर लोग बुलाएगा तो भैया 10 तरह का पकवान देगा। तो राजा को भी अमीर का साथ पसंद होता था। तो इससे गरीब जो जनता थी वो हो गया नाराज, वो हो गया नाराज। और एक बात बता दे आपको, ये जो है ना, गरीब लोग का भला ही नहीं करता था, गरीब लोग के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। गरीब लोग में कौन कौन भैया? श्रमिक आता है, श्रमिक आएगा, किसान आएगा, आपका छोटा छोटा व्यापारी आएगा। इस सब के बारे में ये जो राजा है ये सोचता ही नहीं था, कुछ नहीं सोचता था। तो इसी वजह से इन लोग जो है नाराज रहता था। और इसके पास पैसा भी कम था भैया, गरीब था तभी ना। और इतना इस सब पे ध्यान नहीं दिया राजा। ये लोग इतना गरीब हो गया कि भूखमरी का स्थिति आ गया। भूखमरी मतलब भैया भूखे मरने लगा आदमी, इतना गरीबी आ गया कि। और इसी में एगो आदमी मतलब कुछ
ये राजा सब तो सुधार करने के पक्ष में थवे नहीं किया, राजा चाहबे नहीं करता था कि कुछ सुधार हो। तो इसी में जो है होता क्या है, कुछ सुधार करने वाला भी लोग होगा, जैसे भारतीय देश में अंग्रेज लूटने के लिए आया था, या अभी भी देख लीजिए, कुछ ऐसा पार्टी है जो देश को खाली पैसा लेना चाहता है, कुछ ऐसा पार्टी है जो सुधार करना चाहता है। उस समय भी कुछ ऐसा लोग था जो देश में सुधार करना चाहता था। उन लोग क्या किया, उन लोग पेरिस में, कहा बच्चा याद रखिएगा, उन लोग पेरिस में जाकर के एगो भोज का आयोजन किया, विशाल भोज को। सुधार करने वाले लोग, सुधारवादी लोग, जो सुधार चाहता था कि भैया बेचारा भूखा है, किसान वगैरह भूखमरी की स्थिति आ गई, खाने के लिए पैसा नहीं है, भोज करवा देते हैं, लंगर लगवा देते हैं, सबको आएगा खाएगा, पेट तो भरेगा कम से कम। तो यही सोच करके जो है, जो सुधारवादी थे, जो सुधारवादी लोग थे, वो जो क्या किए, मतलब उसके पास पैसा भी था, वो क्या किए, वो जो है भोज भोज का आयोजन करवा दिए। लेकिन पता चल गया कि राजा को पता जैसे चला कि भैया कुछ लोग जो है भोज करा रहा है, ये था इस सबका टांग अड़ाने में। सुधारवादी लोग, मतलब जो सुधार चाहता था, उसमें टांग अड़ाने में था राजा सब। तो राजा क्या किया, कि भोज को बंद कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भैया, अब जो है, अब भोज नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो ये जैसे मना का खबर सुना ना, वहां का जो लोग था, जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, अब भोज होगा, अब खाने के लिए मिलेगा, और उसको जब पता चला कि राजा भोज के लिए मना कर दिया है, तो सब निकल गया, धरना दे दिया। कुछ लोग धरना दे दिया, और कुछ लोग जो है जुलूस निकाल लिया। तो जुलूस निकाला, तो राजा क्या बोला पुलिस को, भैया जो जुलूस निकालता है, जो धरना देता है, सबको टपका दो, सबको मार दो। तो पुलिस क्या किया, पुलिस सब जो है, इस सब को, मतलब जितना लोग जुलूस निकाल रहा था कि नहीं भैया हमको खाने के लिए दे रहा है वगैरह वगैरह, तो उस सब को टपका दिया, जुलूस भी खत्म, धरना भी खत्म। अब जुलूस और धरना का लोग को जब मार दिया, तो बाकी जो लोग था उस सबको आ गया गुस्सा, और उस सब यहीं से शुरू कर दिया 1848 ईस्वी में एक क्रांति शुरू कर दिया। और यही क्रांति हुआ था। ये क्रांति मतलब वहां परिवर्तन लाना चाहा, मारपीट करना शुरू कर दिया। तो ये जो 1848 में क्रांति हुआ, ये कहाँ हुआ था, फ्रांस में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसका कारण के बारे में बात करें, तो पहला कारण तो यहाँ से यही निकल जाएगा कि वहां का जो जनता है, वो जनता बहुत ज्यादा नाराज था। वो जो है स्वतंत्रता का मांग कर रहा था। काहे स्वतंत्रता का मांग क्यों कर रहा था, क्योंकि वहां का जो राजा था, वो सुधार कुछ करना ही नहीं चाहता था, वो खाली धन अपने पैकेट में रखना चाहता था। पहला तो यही कारण हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा कारण हो जाएगा कि आर्थिक असमानता था। आर्थिक असमानता का मतलब गरीब और अमीर में पैसा का वितरण में बहुत ज्यादा अंतर था। अमीर लोग पे विशेष ध्यान दिया जाता था, गरीब लोग के पास पैसा नहीं था तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और तीसरा कारण हम लोग बना देंगे कि भैया ये जो राजा जो दमन किया, इसी को बोलते हैं दमन करना। कोई आंदोलन चल रहा है, वहां जाकर जबरदस्ती गोली वोली मार के उसको शांत करवा दिए, इसी को बोलते हैं दमन करना। ब्रिटिश अंग्रेजवा जो है भारत के खिलाफ बहुत दमनकारी नीति अपनाया है। तो यहाँ भी एक दमनकारी नीति, इसी को बोलते हैं दमन करना। तो ये राजा दमनकारी नीति अपनाया, इस वजह से भी क्रांति हुआ। तो तीन कारण हमने लिख करके लाया है, इसी को आप लोग को समझना है और एग्जाम में लिख करके आना है। उम्मीद है कि यहाँ तक में जो भी कराया वो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए जी, लिखने का तरीका, सर जी 4 नंबर में आता है, तो 4 नंबर में इतना तो बहुत है, ठीक है। चलिए, तो लिखने का तरीका वही रहेगा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या सब कारण था, सर जी? पहला कारण तो हमने आपने बताया कि राजनीतिक असंतोष या स्वतंत्रता की मांग, लोग स्वतंत्रता का मांग कर रहा था। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वही लिख करके लाया हूं मैं कि आप इस बार राजनीतिक औसत दोष लिखे नहीं लिखे, स्वतंत्रता की मांग लिख दीजिएगा। अब होता क्या है, 1830 की जुलाई क्रांति के बाद में लुई फिलिप राजा बनता है कि नहीं बनता है, पहले बता चुके हैं। और उसकी राजशाही में कुलीन, कुलीन होता है अमीर वर्ग को बोलते थे कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग। और जो गरीब होता था उसको बोलते थे बुजुर्गा वर्ग, ठीक है। तो जारशाही में कुलीन वर्ग का वर्चस्व था, मतलब जो अमीर आदमी था वही खाली राजनीति में भाग लेता था। अब गरीब आदमी के पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं, वो राजनीति कैसे करेगा। तो वही लिखा हुआ है, राजशाही में कुलीन वर्ग का वर्चस्व था, मतलब अमीर आदमी पूरा कब्जा किया हुआ था। आम जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। आम जनता जो था उसको राजनीतिक अधिकार में भाग लेने नहीं दिया जाता था। उसके बाद लिखा है, जिससे लोग नाराज होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने लगे, जिससे लोग गुस्सा गया और बोला कि भैया हमको जो है, हमको राजा नहीं चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र में राजा का शासन होता है, नहीं होता है? हम लोग के देश में लोकतंत्र है, यहाँ राजा का शासन है क्या? नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को लोकतंत्र चाहिए। पहला कारण क्लियर होगा, उम्मीद है इतना कुछ समझ में आ ही गया होगा। क्यों कर रहा था, लुई फिलिप राजा था, कुलीन वर्ग का शासन था, आम आदमी को राजनीति में भाग लेने नहीं दिया जाता था, इसलिए वहां का लोग गुस्सा था, और गुस्सा होने की वजह से स्वतंत्रता का मांग कर रहा था। इतना को उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे कारण पे चलते हैं। दूसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक असमानता।
मतलब समाज में। और रुपया पैसा आर्थिक मतलब आर्थिक समझिए, जहां आर्थिक है वहां समझ जाइए रुपया का बात हो रहा होगा, पैसा का बात हो रहा होगा भैया, माल का बात हो रहा होगा, पैसा का, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता। अब देखिए क्या था कि फ्रांस में गहरी आर्थिक असमानता थी। गहरी मतलब बहुत ज्यादा। आर्थिक असमानता मतलब अमीर आदमी अमीर और गरीब आदमी गरीब बहुत ज्यादा था। अमीर था तो खूब अमीरे था, और गरीब था तो खूब गरीबी था, ठीक है। किसान हो गया, श्रमिक हो गया, और मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर थे। किसान, श्रमिक, मध्यम आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब हुआ उसके पास रुपया पैसा नहीं था, रुपया पैसा के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर था। जबकि जबकि उच्च वर्ग लोग सुख सुविधाओं में जी रहे थे। और जबकि उच्च वर्ग का जो लोग था, जो अमीर था, जिसको हम लोग कुलीन बोलते हैं, जो कुलीन था, वो बढ़िया ऐश और आराम में जी रहा था, ठीक है। तो यहीं पर आप देखिए, कोई आदमी अमीर वो बढ़िया से जिएगा और आप खराब से जिएगा, तो आपके मन में तो अपने गुस्सा आ जाएगा, भैया ये अब पहली बात तो हम इससे पैसा लूट रहा है, और ऊपर से बढ़िया से जी रहा है, हम लोग को दिक्कत में रख रहा है, पहले गुस्सा आ जाएगा। तो ये भी कारण हुआ, ठीक है। गरीब वर्ग के पास सीमित आर्थिक अवसर थे, मतलब गरीब लोग जो है कुछ रोजगार कर सकता था, छोटा मोटा चमड़ा का भैया चप्पल जूता सीने वाला काम कर सकता था। और सरकार उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही थी। इसीलिए तो राजा को भगाना चाहता था। राजा उसका समस्या के बारे में सुन भी नहीं करता था, कुछ ध्यान ही नहीं देता था उस पर, ठीक है। तो इसीलिए उसको भगाना चाह रहा था। अब उसके बाद तीसरा तीसरा सबसे लास्ट जो है, वो है राजा की दमनकारी नीति। राजा भैया जबरदस्ती जो दमन किया ना उसका, उसकी नीति, ठीक है। देखिए होता क्या है कि भूखमरी को देखते हुए सुधारवादी, हमने पहले कहा आपको सुधार करने वाले लोग को सुधारवादी बोलते हैं। सुधारवादी ने पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया, एक विशाल भोज बनाया, मतलब विशाल भोज आयोजित करने का सोचा। राजा ने इस पर रोक लगा दी। राजा को जैसे पता चला कि भैया फिजूल खर्ची कर रहा है ये लोग यदि भोज कर दिया तो जनता की नजर में हीरो बन जाएगा, जनता की नजर में हीरो बन जाएगा तो जनता इसी को राजा बनाएगी, या लोकतंत्र वगैरह जो भी करेगी इसी की इशारा आप करेगी, नेता बन जाएगा बहुत बड़ा। तो इसीलिए सोचा कि नहीं, ये जो है भोज करने नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए भोज को जो है भोज का आयोजन को मना कर दिया, रोक लगा दिया उस पर। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए, और इसी कारण जो है पेरिस जो जगह था जहां पर भोज आयोजन हुआ था, वहां पर ढेरी जुलूस निकाला कि नया भोज होना चाहिए, भूख लगा है भैया, तो भोज करा, भोज खा, ऐसे बोल के नारा लगाया होगा। और ये सब जो है, ये सब भोज खाने रहा भैया, ये नहीं सोचेगा बगल में बैठा है मस्ती से खा रहा है, ना 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 ना, ये तो दूसरा जगह का फोटो है, ठीक है। इस पर क्या हुआ, पुलिस ने गोली चला दी। और जैसे उसको पता चला कि भैया जुलूस निकला है, राजा दे दिया हुक्म कि भैया जो आए उसको उड़ा दो। तो ये क्या क्या, पुलिस पुलिस से इस पर गोली चलवा दिया। और उसमें अनेक लोग मारे गए, उसमें ढेरी लोग मारा गया। और इसी कारण, इस अतः दमनकारी नीति के कारण 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई। और यही जो दमनकारी नीति अपनाया, इसी की वजह से लोगों को गुस्सा आया और वहां क्रांति कर दिया। इसी को, यही जो था आपका फ्रांसीसी क्रांति का कारण था। अब भैया आप अपने मन से जो हमने समझाया था शुरू में, उस हिसाब से भी आप लोग जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पॉइंट वाइज बता दिया। पॉइंट वाइज लिखने से फायदा ये होता है, आपका पेज भी बढ़ेगा, बीच में एक दो लाइन छोड़िएगा तो नंबर जगह भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें इस पर साफ साफ दिखाई देता है, जिससे आपको नंबर 4 में से 4 मिलने की संभावना रहती है। अगर आप लोग पैराग्राफ में लिखते हैं तो इस 4 में 4 तो नहीं, लेकिन इसमें आपका नंबर घटने का संभावना हो जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चा, बहुत बार पूछा गया है। उम्मीद है आपको जो कहानी मैंने सुनाई वो कहानी भी आपको समझ में आई होगी, और जो मैं लिख करके लाया था वो भी आपको समझ में आया होगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। और नहीं तो जो क्लास में लिख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी बच्चा, तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, और एक बार शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में अपने अगले क्वेश्चंस के साथ में, जो जैसा कि मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ हमेशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगली क्लास को जरूर से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।